आज मैं यह कथा कहूँगी कि राम जी जब वन को जाते हैं तो पहले प्रयागराज जाते हैं और जाते हैं तो भारद्वाज मुनि जी प्रयागराज में हैं, रहते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं। वहाँ पर हम जाकर उनका दर्शन किए हैं, देखे हैं। आप सभी प्रयागराज में गए होंगे तो अवश्य उनका आश्रम देखे होंगे। तो वहीं पर राम जी जाते हैं। जब भारद्वाज मुनि जी सुने कि राम जी आ रहे हैं तो इतना खुश हुए कि अपने सारे पुण्य को उन्होंने सराहने लगे। तो यही कथा कहूँगी। पहले प्रभु श्री राम जी के हम नाम ले लें तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। कह रहे गोस्वामी तुलसीदास जी। पहले इस पंक्ति को आप सब गंभीरता से सोचिएगा। जब भी आप सब रामायण कहने के लिए बैठेंगे या सुनने के लिए तो ये बात अवश्य कहिएगा, क्योंकि जब आप रामायण लेकर कहने के लिए बैठेंगे तो हनुमान जी अवश्य आएंगे। तो आएंगे तो आपको को तो दिखेंगे नहीं कि हनुमान जी कहाँ पे हैं, कहाँ वो बैठेंगे। यही बात सोच करके गोस्वामी तुलसीदास जी एक पंक्ति कहे हैं कि आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। हृदय में आसन देते हैं, इधर उधर का पता कहाँ पे बैठेंगे। तो इसीलिए सोच समझ कर ये कहे हैं कि आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। चार सुवन चारू रतन, चार पुत्र उनके हैं, चार रतन बहुओं के बोले हैं। चार सुवन चारू रतन तुलसी करत प्रणाम, भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार। इसके बाद आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। ये पंक्ति आप सब अवश्य कहिएगा। जब भी आपको रामायण कहने के लिए बैठना होगा तो ये जरूर कहिएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जहाँ पर राम का कीर्तन, जहाँ पर राम का चर्चा, जहाँ पर सत्संग, जहाँ पर रामायण होता है, वहाँ पर प्रभु हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के लीला सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए, चरित्र सुनने के लिए अवश्य आते हैं। तो कहाँ पे आप सब बिठाएंगे। तो हर मनुष्य के तरन तारण करने के लिए, गलतियों से बचने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी पंक्ति लिखे हैं कि मनुष्य को कोई बात की परेशानी न होगी। फिर कह रहे हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब कह रहे हैं कि अमंगल को हरने वाले प्रभु श्री राम जी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उनके आंगन में चारों पुत्र खेल रहे हैं। हर अमंगलों की इनके नाम लेने से, इनकी कथा पढ़ने से, इनकी चर्चा करने से प्रभु श्री राम जी सारा अमंगल को नाश कर देते हैं। ये बीज मंत्र है, आप इसे विश्वास के साथ कहिए। आपको बहुत भारी अमंगल होने वाला रहेगा ना, तो थोड़े में ही समाप्त हो जाएगा।
जैसे कि आंधी आती है, आपको झोंका जरूर लगता है, अब भागते भागते जाएंगे, घर में छुपेंगे या दरवाज़ा बंद कर लेंगे, तब बच जाएंगे। इसी तरह पुण्य होता है। भगवान होते हैं कि आपको झोंका जरूर आपत्ति की लगेगी, लेकिन उसे बचाने के लिए ये भगवान का अमंगल हरने वाले ये मंत्र कहेंगे कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अमंगल को हरने वाले प्रभु श्री राम जी अवश्य आप सबका मंगल करेंगे। बस विश्वास की ज़रूरत है। जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर मंगल ही मंगल होना है। कभी मत आप डगमगाइएगा। प्रभु श्री राम जी बहुत दयावान है। वो तो इतना दयावान है कि एक एक से पापी जब मरते हैं, उनसे युद्ध करते हैं, मरते हैं, तो कहते हैं राम, तो अपना धाम दे देते हैं। हम लोगों को क्यों नहीं देंगे? अवश्य देंगे। बस विश्वास की ज़रूरत है। विश्वास जब अटल हो जाएगा ना, पहले प्रभु श्री राम जी की आप कथा कहेंगे, सुनेंगे, तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि पहले तो देवता लोग विघ्न भी डालते हैं। उसके बाद मनुष्य न जाने का कितना नाना प्रकार के जो मर्जी सो कहेंगे, उसे आपके सुनाना सहना पड़ेगा। और जब सबको सब कुछ त्याग कर राम में लीन हो जाएंगे ना, तो आपको मंगल होने से कौन रोकने वाला है? कौन रोक सकता है? आपको मंगल होना ही होना है। बस विश्वास की जरूरत है। वही भरद्वाज मुनि जी राम जी की पहले तो खड़े होकर के उनका सूरत निहार रहे हैं कि कितना सुंदर है प्रभु श्री राम जी। कभी देखे तो थे नहीं, केवल तपस्या कर रहे थे। जैसे मन गढ़ंत अपने तपस्या में सोच रहे होंगे कि ऐसे हैं प्रभु, ऐसे हैं श्री राम जी, ऐसे हैं, जैसे कि अपने लोग सोचते हैं। लेकिन जब प्रत्यक्ष देखे तो उनका नीचे से ऊपर तक निहारते ही रह गए भरद्वाज मुनि जी। अपना तपस्या का और पुण्य को मन ही मन बहुत सराहना करते हैं। अब प्रभु श्री राम जी उसी तरह मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और खड़े हैं। उतनी सुंदर लक्ष्मण जी, उन्हों से आदि शक्ति जगत जननी सीता जी थी, जो कि साक्षात लक्ष्मी थी। साथ में वो इतनी चंद्रमा भी उनके आगे खुद राम जी ही सराहना किए हैं धनुष के बेरी कि चंद्रमा जैसी सुंदर है। फिर भी कहते हैं कि नहीं चंद्रमा, तुम सीता के बराबरी नहीं कर सकते, तुम फिर भी कलंकित हो। मेरी सीता कलंकित नहीं है। और सीता की सुंदरता देखते हैं। भरद्वाज मुनि जी के कुछ देर तक समझ में नहीं आता है कि इनका किस प्रकार स्तुति करूं, कैसे करूं, किसको करूं। देखते ही रह जाते हैं। अब प्रभु उसी तरह दर्शन देते रह जाते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम जी फिर जब पूरे अपने मन भावन देख लिए, तब उन्हें आसन दिए, चरण पखारे। लेकिन प्रभु श्री राम जी चरण नहीं धोने दिए मुनि से। मुनि के यहाँ तक कि दंडवत प्रणाम करने को चले। मुनि जी अपना दोनों हाथ से प्रभु श्री राम जी को उठा लेते हैं। देखिए प्रभु श्री राम जी मनुष्य रूप में हैं, लेकिन कितना सरल स्वभाव है, कि कैसे हैं, कितना उदार हैं कि मुनि जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। जो कि मुनि जी जानते हैं कि ये ब्रह्म पिता परमेश्वर हैं। राम जी मन ही मन सोच रहे हैं कि कहीं इनके व्यवहार से मेरा भेद न खुल जाए, ये भी सोच रहे हैं। राम जी जब दंडवत प्रणाम करते हैं तो मुनि जी उठा लेते हैं दोनों हाथों से और रोने लगते हैं, अपने गले से लगा लेते हैं। फिर भरद्वाज मुनि जी अपना भेद उनका नहीं खोले, आसन दिए,
उनका दर्शन कर लेने के बाद कहे कि मेरे पास क्या है, अब तो राज का भोग भोगने वाले हैं, अपने माता को हाथ खाने वाले हैं, मेरे पास तो कंद फल फूल है। खूब सराह सराह कर प्रभु श्री राम जी खाते हैं, सीता जी भी है। जब सुबह हुआ तो त्रिवेणी में स्नान करके कहे प्रभु श्री राम जी की अब मुझे आज्ञा दीजिए, चलना चाहिए, आगे हम बढ़ें। भारद्वाज मुनि के समझ में नहीं आता है कि मैं इनसे क्या कहूँ। फिर राम जी दूसरी बात देख, सुनिए कितना सरल है, कितना नरम है। पूछते हैं कि हे मुनि, आप मुझे मार्ग बता दीजिए कि किस मार्ग से हम जाएं, कि ताकि मेरा रास्ता सुलभ हो। कहते हैं भारद्वाज मुनि जी कि आप जान करके अनजान हो रहे हैं प्रभु जी। कितना आपका सरल स्वभाव है, कितना विनम्र है। फिर बहुत सोच समझ करके अपने शिष्यों को बुलाए भारद्वाज मुनि जी। एक शिष्य की आवाज लगाई तो 50 शिष्य उनके आ गए राम जी को रास्ता बताने के लिए कि मुझे वन में देखा हुआ है, मुझे वन को देखा हुआ है, मैं पहुंचा दूंगा, मैं इन्हें छोड़ आऊंगा। लेकिन भारद्वाज मुनि जी देखे कि जो जन्मों जन्मों से तपस्या कर रहे हैं मेरे शिष्य, वो राम जी के साथ भेजने के लिए तैयार हुए। तो उसमें से 4 उनका ऐसे शिष्य थे जो कि जन्मों जन्मों से तपस्या कर रहे थे राम जी को। वही शिष्य को बुलाकर राम जी को साथ लगा दिए भारद्वाज मुनि जी और सबको रख लिए। वो गए जंगल, जब पार करा लिए तो कहे प्रभु श्री राम जी अब आप लौट जाइए। लौटना नहीं चाहते हैं। कहते हैं प्रभु जहाँ आप रहेंगे वहाँ मेरा रास्ता देखा हुआ है, हम लोगों को तो जंगल ही में रहना, सोना खाना पीना रहता है, इसलिए अपने लोगों को जंगल देखा हुआ है। आप तो महल में रहने वाले हैं, भोग पाने वाले हैं 56 प्रकार के, आप क्या जानेंगे। दुर्गम रास्ता से हम लोग आपको बचाए रखेंगे। प्रभु श्री राम जी उन लोगों के वाणी सुन करके बहुत मुग्ध होते हैं, कोमल वचन वाणी सुन करके कहते हैं नहीं लौट जाओ, तुम लोग चले जाओ, मैं चला जाऊंगा। लौटा करके आगे बढ़ते हैं। उस पार गए तो फिर स्नान किए, थक गए थे, स्नान किए। तब कहे उनसे निषाद राज से कि तुम भी अब चले जाओ, अब हम लोग धीरे धीरे चले जाएंगे, और तुम्हारी वाली हो गई, तुम भी लौट जाओ। निषाद राज रोने लगते हैं कि नहीं प्रभु, आप जहाँ पे जाएंगे रहने लगेंगे वहाँ पर आपके लिए मैं परण कुटी बना करके अच्छे से आप सबको बिठा करके मैं चला आऊँगा। राम जी बोले कि नहीं, तुम लौट जाओ। इतना ही बात कह ही रहे थे, तब तक से क्या देखते हैं कि एक तपस्वी बालक के रूप में, बहुत सुंदर बालक रूप में तपस्वी, वो दौड़े दौड़े आ रहे थे राम जी के पास। आ रहे थे और आ करके उनके दंडवत प्रणाम करने लगे। कोई समझ ही नहीं पाया कि है कौन। प्रभु श्री राम जी तो पहचान ही गए। कोई कहता कि गोस्वामी तुलसीदास जी है, कोई कहता कि हनुमान जी हैं।
वो संग लग गए। वहीं से निषाद राज लौट आई, कहें कि तुम जा रहे थे तब तक से आगे मेरे साथ में है, तुम लौट जाओ। लौट आए निषाद राज जी, आगे बढ़े तो मार्ग में गांव पड़ा। जब जिस गांव का मार्ग से रास्ते से जा रहे थे, उस गांव का नर नारी देखे। पहले बार उन्होंने ऐसा पुरुष, ऐसा स्त्री देखा था, इतना सुंदर। अब एक दूसरे से सब कहने लगे, अरे देखो देखने योग्य, सब अपना काम काज छोड़ो, देखो कितना सुंदर पुरुष, कितना सुंदर स्त्री, दो पुरुष है, ये काम तो जिंदगी भर लगा रहेगा। तुम अपने नेत्रों के लाभ इन्हें देख करके तो उठा लो। सब अपना काम काज छोड़ छोड़ करके दौड़ कर देखने के लिए आते हैं। राम जी बढ़ते चले जाते हैं, सबसे मार्ग पूछते हैं। जो बड़े बूढ़े हैं वो रास्ता बताने के लिए उनके आगे आगे चलने लगते हैं। चलिए हम आपको रास्ता बता देते हैं, हम आपको रास्ता दिखा देते हैं। चलते हैं। एक जगह कहती है औरत कि आप सब यहीं पे थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए और पानी पी लीजिए, फिर आप सब चले जाइएगा। उन लोगों को कोमल बाणी सुन करके प्रभु श्री राम जी मुग्ध हो जाते हैं। देखें कि सीता जी भी थक गई हैं चलते चलते। सीता जी को थकी हुई जान करके एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। और वृक्ष भी बहुत बड़भागी था कि जिसके छाया में प्रभु श्री राम जी बैठे हुए हैं। अब धीरे धीरे स्त्रियां गांव का आ करके सीता जी के पास बैठ जाती हैं और पूछने लगती हैं। कोई घड़े के पानी लेकर के आता है कि आप पानी पी लीजिए, प्यास लगी होगी। जानते हैं प्रभु श्री राम जी कैसे पानी पीते हैं? ऐसे करके पीते हैं। अपने लोगों को थोड़ा सा धन हो जाएगा ना तो किसी को नहीं समझेंगे। मुझे ये जब भगवान का कथा कहती हूँ ना तो मुझसे आगे नहीं बढ़ पाता है। पिलाती है और उनका रूप निहारती हैं। धीरे धीरे ये स्त्रियां बैठकर सीता जी के पास संकुचाते सकुचाते, जो उम्रदार हैं, बूढ़ी औरतें हैं, वो पूछती है कि हे बेटी, तुम इतना सुंदर हो, तुम्हारे सुंदर दो पुरुष है साथ में, कौन लगते हैं? सीता जी समझ में नहीं आता है, सीता जी को मैं इन लोगों के सामने कैसे बताऊं, कैसे परिचय दूं। धीरे से जमीन कुदेरते हुए बताती है कि जो गोरे हैं, सुंदर है, वो मेरे देवर है। अब प्रभु श्री राम जी का बारी आया बताने के लिए, तो अपने आंचल से ऐसे करके तीखी नैन करके बताया उन्होंने कि मेरे वो हैं, ऐसे बोलती है, मेरे वो हैं। पहले इतना शर्म था। सब देखती हैं, कहती हैं कि आप सब देखने में लगता है कि राजघराने की हैं, क्यों वन में चल रहे हैं? भगवान झूठे को जूता पर नहीं बनाए हुए हैं। आप सब नंगे पैर चल रहे हैं। ऐसे सब कहती हैं। प्रभु श्री राम जी देखें कि अब देर हो रही है, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो लक्ष्मण जी से इशारा किए कि हम लोगों को, अपने लोगों के आगे बढ़ना चाहिए। लक्ष्मण जी राम जी को इशारा समझ करके बोले कि अब चलना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि अब सब इधर के रास्ता बता दीजिए ताकि हम लोगों को अच्छा रहेगा जाने में। कोई चाहता है नहीं कि ये जाएं।
कुछ लोग साथ में लग जाते हैं, कुछ वहीं पर रह करके सोचते हैं। तो आप सबको कथा कैसा लगा, शेष भाग अगले वीडियो में। आप सबको राम कथा सुनते रहिए, मैं सुनाती रहूँगी। अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। शेष भाग अगले वीडियो में।